दुखों को, हमारे दुखों को भगाया। आज हमारे पास गाड़ियां हैं, सब कुछ है, बढ़िया हालात है। बाबे का आश्रम भी अच्छा है, नहीं तो खत्ती साहब कहते हैं कि भाई यहाँ 17 फुट डूंगा था ये जगह, ये गंदा नाला इस यहाँ से बहता था। तो ये सारा उन्हीं की देन है। शिक्षा संग धन का देनारा, दुखों को किया 9-2-11, पड़ी ठेस तेरे जिन हाथों में, थमा उन हाथों में पेन दिया। कि भाई हमारा किस्मत लिखने वाला पेन, जिसको घड़े के हाथ में लगाने दिया जाता था हाथ को, उस हाथ पेन उठाना, कलम जिसको दूर किया जाता, उसी पेन से हमारी किस्मतें, देश की, मेरी आपकी नहीं, सबकी, जनरल वाले जो भी हैं देश का, हर बच्चा जिसको जो नहीं जानता, उसके लिए भी, जो उनको मानता नहीं है, उनको अवहेलना करता, उसके लिए भी, उसका भी किस्मत लिखी है। अंग्रेजों ने भी मान लिया, युग पुरुष है वाकई जान लिया, सम्मान में बाबा साहब के गोरों ने उन्हें गुडमैन दिया। आओ नमन करें उस मसीहा को। अंग्रेजों का ऐसा राज था कि भी धरती पे सूर्य नहीं छुपता था, जहाँ जहाँ भी सूर्य निकलता रहता था, अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उन अंग्रेजों ने भी ये मान लिया कि ये गुडमैन है, ये कोई युग पुरुष है। और हमारे यहाँ आज भी नहीं, आज भी सुनने में आता है कि भी मूर्ति तोड़ दीजिए। क्या मूर्ति, एक पत्थर की मूर्ति तोड़ देने से बाबा साहब को का कोई भी एक आदर्श मिटा सकता है कोई? जो वो करके गए हैं कि भी उन्होंने उस टाइम, हम सोचते हैं कि भी हमें अकल है या समझ है, हर बंदा अपनी अकल मानता है, लेकिन अंग्रेजों ने उस जमाने में मान लिया था भी आगे के ज़माने में, आने वाले समय में बाबा साहब के बारे में ऐसे होएगा जो आज अभी 10-20% हुआ, भी घर घर में मूर्ति लगेगी, सबको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने उस टाइम मान लिया था कि ये युग पुरुष है, वाकई जान लिया। सम्मान में बाबा साहब के गोरों ने उन्हें गुडमैन दिया। आओ नमन करें उस मसीहा को। संग में लाखों नर नारी थे, वहीं धर्मपाल चारी थे, उसी नागपुर की भूमि पर जा बौद्ध धर्म को सहन किया। आओ नमन करें उस मसीहा को। संविधान में समानता का अधिकार, जो गुरु रविदास ने अकेले बंदे ने खड़े होकर ब्राह्मणों के सामने, राजाओं के दरबार में, बिना कानून से, जब मेरे सामने 2 वकील बहस करते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ है, तो उनके पीछे कानून की फोर्स होती है, तो भी वो डर डर के करते हैं। जबकि हम बाबा गुरु रविदास जी के पीछे कोई कानून की फोर्स नहीं थी, उनकी अपना तप था। उन्होंने समानता के अधिकार की पहले, सबसे पहले वकालत करी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वही समानता का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19 में और जगह, सारी जगह समानता का भी कोई भेदभाव नहीं है, वोट में, पढ़ने में, लिखने में, और उस बराबरी को बनाए रखने के लिए जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में किए, तो वो उनको सिर्फ बौद्ध धर्म में मिले। बाकी सारी जगह वो क्या धर्म है जो किसी को छोटा और किसी को बड़ा, किसी को नीच, किसी को छोटा वर्ण बड़ा वर्ण का, वो धर्म है ही नहीं। वो हम मानते हैं हमारी गलती है, हम उसको फॉलो किए जाते हैं, अनुकरण किए जाते हैं, वो हमारा खुद का पाप है। तो बाबा साहब ने जा बौद्ध धर्म को सहन किया, भी जहाँ सभी को बराबरी का हक मिले, और उस धर्म का, मत का सहारा लिया। ऐसे बाबा साहब ने हमारे लिए जो काम किया,
मैं या हम सारे मिल के भी गुणगान करें तो भी हम नहीं कर पाएंगे। हो सका